पहले धर्म बदला, इस्लाम कबूला, फिर इस्लाम के बारे में और जानना चाहा तो ईरान पहुंची। हुस्न ऐसा कि देखने वाला देखता ही रह जाए। बस फिर क्या था, ईरान के बड़े बड़े अधिकारी इस खूबसूरती के दीवाने बन गए। दीवाने ऐसे कि इस महिला को अपने घर पर न्योता देने लगे। अधिकारियों की पत्नियों के साथ इस महिला का उठना बैठना सब कुछ शुरू हो गया। ईरान के अधिकारियों के बेडरूम तक इस महिला की पहुंच हो गई। लेकिन जब तक ईरानी अधिकारियों को कुछ पता चल पाता, तब तक ये महिला अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटी थी। ईरानी अधिकारियों का फोन टैप करना, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करना, कॉन्फिडेंशियल जानकारी हासिल करना, उनकी सीक्रेट लोकेशंस का पता लगाना। बंकर्स, आर्मी कैंप्स, परमाणु अड्डे, खुफिया ठिकाने, ऐसी कोई जगह नहीं बची जो इस महिला की पैनी निगाहों से बच पाई हो। पर जब ईरानी अधिकारियों को ये सब मालूम पड़ा, तब तक इजरायल की ये ब्लैक विडो कैथरीन गायब हो चुकी थी। कहाँ गई, कब गई, किसी को नहीं पता। कहाँ छुपी है, ये भी किसी को नहीं पता। पर अपने हुस्न से पूरे ईरान को दीवाना बनाकर पूरे ईरान की हुकूमत को उसने हिला दिया। आपको ये बात किसी जासूसी फिल्म कहानी की तरह लग रही होगी, लेकिन ये कहानी जितनी आपने सुनी पूरी सच्ची है। कैथरीन को ईरान ढूंढ रहा है। यही है वो ईरानी महिला जासूस जिसका हुस्न ही उसका हथियार है। जितनी खूबसूरत उतनी ही खूंखार। कैथरीन की ये कहानी केवल एक एजेंट की नहीं, बल्कि जासूसी की उस परतदार दुनिया की है जहां विश्वास, भावनाएं, धर्म सब कुछ एक ही मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। पर कैथरीन ने खुद को साबित कर दिखाया कि वो इजरायल की सबसे खतरनाक जासूस है। जितनी खूबसूरत उतनी ही खूंखार। सोचिए, जिस एक महिला के पीछे ईरान की पूरी फोर्स, टॉप कमांडर उसे ढूंढने के लिए ऑपरेशन चला रहे हो, तो कैथरीन आखिर कितनी शातिर होगी। पूरे ईरान को कैथरीन दीवाना बना गई और ये दीवाने बेवकूफ बन गए। कैथरीन के जाल में ईरान के टॉप कमांडर्स तक ऐसे फंसे कि किसी को भनक तक नहीं लगी। इसी बात का फायदा कैथरीन ने उठाया, जिसे पूरी ट्रेनिंग के साथ इजरायल ने तैयार किया था। और ट्रेनिंग भी कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं, मोसाद की ट्रेनिंग। यानी इजरायल की खुफिया एजेंसी ने कैथरीन को तैयार किया था। तेज तर्रार, शातिर, बुद्धिमान, खूबसूरत, हुस्न ही कैथरीन का सबसे बड़ा जाल था। मोसाद ने कैथरीन का सटीक इस्तेमाल किया। कैथरीन को हर वो जानकारी याद कराई गई जो गोपनीय थी, जैसे ईरान के टॉप कमांडर्स के नाम, वहां के बड़े नेता, टॉप स्कॉलर्स और परमाणु वैज्ञानिक। ये सब चेहरे कैथरीन को याद कराए गए। उनकी लोकेशंस कैथरीन को बताई गई ताकि वो बिना समय बर्बाद करे इन सब को अपने भरोसे में ले ले। बस फिर क्या था, कैथरीन को एक फेक आइडेंटिटी दी गई, फेक दस्तावेज दिए गए ताकि उसकी असली पहचान कोई ना ढूंढ सके। कैथरीन को मोसाद की ब्लैक विडो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इतनी चतुराई से वो अपना काम करती है कि किसी को भनक ना लगे। ईरान में कैथरीन फ्रांसीसी नागरिक कैथरीन परेड शिकेट बनकर रह रही थी। ईरानी अधिकारियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि फ्रांस की कोई महिला इजरायल के लिए जासूसी कर रही हो, और यही तो इजरायल का प्लान था। कैथरीन की पहुंच हर उस लोकेशन तक हो गई जहां पहुंचना मुश्किल था, पर ईरान के टॉप कमांडर्स ने जाल में फंसकर उसका काम आसान कर दिया। परमाणु ठिकानों की लोकेशन, आर्मी कैंप्स, हथियारों की लोकेशन कैथरीन लगातार भेजती गई और इसी जानकारी के आधार पर इजरायल ने अपना ऑपरेशन राइजिंग लायन तैयार किया। और 13 जून को इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। हमला भी नतांज शहर पर, जहां ईरान के परमाणु हथियार रखे थे। और जैसे ही ये हमला हुआ, ईरान को शक हुआ कि परमाणु अड्डे की जानकारी इजरायल को कैसे लगी। सारे अधिकारियों के टॉप कमांडर्स के फोन चेक किए गए। तब बार बार हर फोन में एक चेहरा हर बार नजर आया, और वो था मोसाद की ब्लैक विडो कैथरीन का। ईरान की हुकूमत हक्की बक्की रह गई। कैथरीन को बहुत ढूंढा गया, पर कैथरीन है कहाँ, ये आज तक ईरान पता नहीं लगा पाया। सोचिए, कैसे एक महिला ने ईरान की पूरी हुकूमत को हिला दिया। दुश्मन देश में घुसकर कैथरीन अपना काम कराई और किसी को पता तक नहीं चला। एक महिला जिसकी ताकत को ईरान भांप नहीं पाया, वही उसके खात्मे के कारण बन गई और इजरायल की मजबूती की वजह। पर ये तो आपने इजरायल की किसी एक महिला जासूस की कहानी सुनी। कैथरीन जैसी एक नहीं बल्कि कई थी। यही मोसाद की ताकत बनी। ईरान पर हमले से पहले मोसाद इन्हीं पर निर्भर था। ये महिलाएं इजरायल की आंख भी हैं, कान भी और नाक भी। इनके बिना इजरायल का ईरान पर हमला करने का मिशन सपना ही रह जाता। इजरायल की खुफिया एजेंसी की नींव है ये जासूस महिलाएं। इनके हुस्न से, इनकी मासूमियत से, इनकी खूबसूरती से, इनकी आंखों से कोई भी ईरानी अधिकारी बच नहीं पाया। पूरी तरह से इजरायल के मिशन राइजिंग लायन इन्हीं महिलाओं पर निर्भर था। ये महिलाएं ही इजरायल के सबसे खूबसूरत और खूंखार हथियार बने।